हिस्सा लेने के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। ये सुंदर मौका प्रभु फिर एक बार प्रभु आपने हमें दिया परमेश्वर कि हम फिर से संगति में आकर परमेश्वर तेरे देह में परमेश्वर फिर से एक हो जाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। ये वचन में लिखा है परमेश्वर जब जब समय निकट है परमेश्वर एक दूसरे के साथ मिलना न छोड़े परमेश्वर। और तूने कहा परमेश्वर इस बोझ में प्रभु ओ जब तक मैं नहीं आता परमेश्वर धन्यवाद देते इस संगति में परमेश्वर जब हम आते फिर से वो देह में हम जुड़ जाते परमेश्वर। हम धन्यवाद देते जैसे हम स्तुति आराधना करते प्रभु आपका परमेश्वर महिमा हो जाए प्रभु क्योंकि पूरा देह मिलकर परमेश्वर तेरी स्तुति आराधना करे ताकि महिमा मस्तक को जाए प्रभु क्योंकि मस्तक यीशु मसीह आप है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हर एक को इकट्ठा किया है प्रभु आपकी स्तुति आराधना करने के लिए इसके लिए हम धन्यवाद यीशु नाज़रेत के नाम से हम प्रार्थना पवित्र आत्मा हम ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हम ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा हालेलुया हालेलुया धन्यवाद पवित्र आत्मा रूह से तेरी प्रशंसा करूं मैं पूरे दिल से करूं सजदा तुझे तेरी आराधना से करूं सजदा तुझे तेरी आराधना। यीशुआ 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 सुन ले मेरी दुआ। यीशुआ 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 सुन ले मेरी दुआ। हाँ प्रभु यीशु मसीह हम तुझे पुकारते परमेश्वर। Yes, आज Lord. हमारे दिल की पुकार तू सुन परमेश्वर। Yes. कलीसिया तुझे हृदय से पुकार रही है हाँ, परमेश्वर। परमेश्वर। जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है परमेश्वर वो प्रभु वो भी कहती है हाँ दुल्हन भी कहती है हाँ परमेश्वर। वो ये दुल्हन परमेश्वर वो तेरी आत्मा को प्रभु पुकार रही है परमेश्वर। धन्यवाद देते कलीसिया तेरी दुल्हन है प्रभु और ये दुल्हन तुझे पुकार रही है परमेश्वर। तू आ यीशुआ परमेश्वर और तू अपनी महिमा करे यीशु के नाम से। धन्यवाद हालेलुया आमीन। ये मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ। हालेलुया हमारा ठिकाना से देखिए वो स्वर्ग है सिय्योन देश हमारा देश है।
वहाँ है मेरा वही ठिकाना, मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो, ज्यादा वहाँ है मेरा पतझड़ का मौसम है सदा, और बिछड़े काट यहाँ। मौसम रहता बहार
हालेलुया प्रेम किया प्रेम किया प्रेम किया प्रेम किया दे दिया परमेश्वर ने जगत से
चलवा बनकर आए प्रभु और इस्राएल को ढूंढा परमेश्वर और प्रभु परमेश्वर सराय में लेकर आए ताकि सुरक्षा पाए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर ये कलीसिया परमेश्वर तेरा सुरक्षा की जगह है परमेश्वर तेरा देह है परमेश्वर जिसमें हर एक लोग सुरक्षा में रहते प्रभु बना लेते परमेश्वर और वो सुरक्षित हो जाते। हम धन्यवाद देते आपकी राज आए आपका जैसे वचन को देखते पवित्र आत्मा आप हमसे बातें करो जैसे परमेश्वर सुनने दे के पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहते हो। आज परमेश्वर जितने लोग भी सुनेंगे प्रभु उनके जीवन में आपकी महिमा हो जाए परमेश्वर। ओ तेरी गुप्त बातों को समझने के लिए ओ तूने अपने परमेश्वर ज्ञान और प्रकाश का आत्मा आपका राज है जय मसीह की नवा कलीसिया। जय मसीह। मैं आशा करता हूँ आप सब पढ़ रहे हैं। मैं आपको आज थोड़ा सा वचन से हम देखेंगे बात करेंगे और हम कुछ भविष्यवाणियों को देखेंगे जो परमेश्वर ने हमारे हृदय में किया है जो हम आपको बताना चाहते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए परमेश्वर आपने हमें संभाला में हमें सहारा दिया परमेश्वर आगे भी आप हमें सहारा दो और हमें आपके वचन को समझने के लिए अनुग्रह दो परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा से हमें समझने के लिए मदद करो परमेश्वर। हमें कान दिया जो सुन सके हमें हृदय से जो आपके वचन को अपना सके के नाम से हमारे बाइबल को खोलेंगे। रोमियो का 5 का 12 से हम देखेंगे। रोमियो का 5 से 12। मैं अभी इंग्लिश में पढ़ूंगा परंतु आप आपके घर पे आपकी कोई भी भाषा मराठी हिंदी आप उस भाषा में पढ़ सकते हैं। रोमियो का 5 का 12 से पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। Sin came into the world because of what one man did, and with sin came death, and that is why all men must die, because all men have sinned. Sin was in the world before the law of Moses. God did not judge people guilty of sin if there was no law. But from the time of Adam to the time of Moses, everyone had to die. Adam died because he sinned by not obeying God's command. But even those who did not sin in the same way had to die. इस वचन का जो पौलुस हमें लिख रहा है इस आयत में, परमेश्वर हमें इसके बारे में बताना चाहता है कि पाप कहाँ से आया और हम पापी क्यों हैं। कई लोग बोलते हैं मैंने तो पाप कुछ किया नहीं है, मैं शुद्ध हूँ और मतलब मैंने ऐसा कोई बड़ा पाप किया नहीं है, मैंने चोरी नहीं की, टाका नहीं डाला, किसका खून नहीं किया। परंतु परमेश्वर का वचन में हम यहाँ पर देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर देखते हैं Adam died because he sinned by not obeying God's command. But even those who did not sin in the same way had to die. आदम ने जब पाप किया तो उसने परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, इसलिए उसने पाप किया। परंतु आदम के बच्चे जो पैदा हुए, जो जिन्होंने आदम के जैसे पाप नहीं किया, परंतु उन्हें भी उसी तरह बनना पड़ा। आपको पता है, आप जब मरते हो तो आपकी आत्मा स्वर्ग या नरक में जाती है, पर ये पहले के टाइम में नहीं था।
जब तक यीशु मसीह आया सब आत्माओं को एक जगह पर रखा गया है। और वो रखा गया है क्योंकि वचन हमें कहती है जब यीशु मसीह का मृत्यु हुई और वो नरक ऐसा जगह बोला है जहाँ पर सारी आत्माएं बैठी थी, रुक रही थी जब तक यीशु मसीह आएगा। क्योंकि कोई भी आत्मा को नरक में तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक उनको यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं पता। इसलिए परमेश्वर के वचन में भी लिखा है कि यीशु मसीह जाके जो मुर्दों लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार दिया और फिर बाद में उसके बाद जब यीशु मसीह जीवित हुआ लोगों को नरक या स्वर्ग में निकल गया। इसका मतलब ये है कि जो यीशु मसीह के पहले जो भी मर गए थे वो स्वर्ग में नहीं गए थे, वो पैराडाइज में गए थे। पैराडाइज एक ऐसा जगह है जो नरक ना है ना स्वर्ग है। पर जब यीशु मसीह आया तो मृत्यु जो आत्मिक दुनिया में गया और उन्होंने उस समाचार को दिया और वो सारे लोगों को पता चला कि यीशु मसीह कौन है। इसलिए परमेश्वर के वचन में आप बोलेंगे कि मूसा को परमेश्वर ने स्वर्ग में कैसे लेके गया, वो यीशु मसीह को नहीं जानता था। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है पिता के पास कोई नहीं जा सकता, सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हम जा सकते हैं। इसलिए जो मृत्यु हो गए यीशु मसीह के पहले वो ऐसी जगह में थे, वो इंतजार कर रहे थे कि कब यीशु मसीह आएगा और हमें सुसमाचार देगा। और जब भी वो यीशु मसीह 3 दिन तक वो अपने कब्र में था, वो आत्मिक दुनिया में गया, नरक की गेट्स के उधर गया और उन्होंने सुसमाचार दिया और लोगों को बताया। और जो परमेश्वर के आंखों में अयोग्य थे उनको नरक में डाला और जो परमेश्वर के पीछे चले थे उन्होंने यीशु मसीह को अपनाया और स्वर्ग में चले। ये वचन हमें कहता है कि सारे लोग मरे। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि सारे लोग मर के स्वर्ग में गए, यहाँ पर लिखा है एडम तक मोसेस तक सब मरे और वो पैराडाइज में थे। पर अभी जैसे हम मरेंगे, अगर हम यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता मानते हैं तो हम डायरेक्टली स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की मृत्यु ने हमें उस कंफ्यूजन से तोड़ दिया है। हमें यीशु मसीह का वचन पता है। तो ये वर्स बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें ध्यान से पढ़ेंगे, आगे भी वचन हम पढ़ेंगे। पर इसमें और एक बात हम सीख सकते हैं कि आदम ने जो पाप किया वो सेम पाप उसके बच्चों ने नहीं किया। आदम के बच्चों ने फल को तोड़ के खाया नहीं, आदम के बच्चे लोग ने कुछ नहीं किया। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि पिता का पाप बच्चे पर सजा नहीं देना चाहिए। पिता के पाप की वजह से बच्चों को उसकी सजा नहीं, उसका दंड नहीं पड़ना चाहिए। तो परमेश्वर को हम पूछ सकते हैं कि अगर पिता आदम ने पाप किया तो हम सब कैसे पापी बन गए। इसका आंसर ये है कि अभी समझो मैं एक भारतीय हूँ, मैं भारत में पैदा हुआ हूँ और अगर मैं बचपन में मुझे बुद्धि नहीं थी और मुझे समझ नहीं था कि मैं भारतीय हूँ कि नहीं, पर मैं पैदा हुआ हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ और मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, मैं जन्म से मैं चाहूँ तो मैं ऑस्ट्रेलिया जाके रह सकता हूँ और खुद को बोल सकता हूँ कि मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ। परंतु ये सत्य होगा कि मैं जन्म से ऑस्ट्रेलियन हूँ? नहीं, मैं जन्म से जहाँ पैदा हुआ हूँ वहाँ पर ही मेरा नेशनैलिटी होती है। अभी मैं जन्म से इंडिया में पैदा हुआ तो मैं जन्मी भारतीय कहलाया जाऊँ। वैसे ही हम सब आदम के पुत्र हैं, तो आदम से ही हमें पहचाना जाएगा। आदम का पाप हम पर आ जाता है क्योंकि वो हमारा पिता है। पिता का पाप सारे जनरेशन्स तक चले गए हैं कि उसने जब पाप किया तो उसने सिर्फ पाप नहीं किया, उसने अपना महिमा को छोड़ दिया। इस कारण मनुष्य को सही और गलत का ज्ञान आया और सही और गलत के ज्ञान होने से हम इनोसेंट नहीं रहे, हमें बुद्धि आ गई। पता है, ज्ञान हमें परमेश्वर का जजमेंट हमारे ज्ञान पे भी डिपेंड करता है। अब योना का किस्सा को याद कीजिए। जब योना को निनेवे में भेजा था तब परमेश्वर उन्हें दंड देने वाले थे, पर आखिर में योना के चैप्टर में हम देखेंगे तो परमेश्वर बोलता है योना को, इनको तो सही गलत के बीच में फर्क भी नहीं पड़ता है, तो उनको मैं कैसे दंड दूं, इसलिए मैंने योना को भेजा था। तो हम ये कह सकते हैं कि निनेवे के लोगों को परमेश्वर का मार्ग नहीं पता था, पर जब योना ने परमेश्वर का वचन लेके गया तो उनको उसका ज्ञान आया कि परमेश्वर का रास्ता क्या है और फिर उन पर दंड पड़ सकता है, क्योंकि
उनको पता था कि सही चीज क्या है, आदम को पता था सही चीज क्या है, परंतु फिर भी उसने वो चुना, इसलिए वो पापी ठहराया। आगे हम पढ़ते हैं, Adam was like the one who was coming in the future, but God's free gift is not like Adam's sin. Many people died because of the sin of one man, but the grace they received from God was much greater. Many people received God's gift by life by the grace of one man, Jesus Christ. After Adam sinned once, he was judged guilty. But the gift of God is different. God's free gift came after many sins, and the gift makes people right with God. One man sinned, so that death ruled all the people because of that one man. But now some people accept God's full being made right with it, and they shall have true life and rule with that one man, Jesus Christ. Hallelujah. परमेश्वर कहता है कि एक मनुष्य से पाप पूरे जिंदगी पर पूरे मनुष्य लोग पर आया, परंतु एक ही मनुष्य के सही करने से पहला आदम ने पाप किया, जो दूसरा आदम जो यीशु मसीह था उन्होंने बिल्कुल पाप नहीं किया, और उनके द्वारा ही सारे हमारे जनरेशन क्लीन हो जाते हैं। हमें बस पहले आदम को हम जन्म से हम अपनाते हैं, क्योंकि हमारा और कोई एक्स्ट्रा दूसरा कोई आदम था नहीं, तीसरा आदम था नहीं कि हम उनके वंशज हो जाएंगे। हम सब आदम के वंशज हैं, तो हम आदम के वंशज पैदा ही से हुए हैं, पर हम यीशु मसीह को चुनते हैं, और यीशु मसीह दूसरा आदम है, दूसरा और आखिरी आदम है, क्योंकि वो आखिरी आदम से ही सारे मनुष्य को छुटकारा और उद्धार मिलेगा। So one sin of Adam brought punishment of death to all people. But in the same way, one good act that Jesus Christ did makes right with God and brings true life to all. एक मनुष्य से मृत्यु आई, तो परमेश्वर ने दूसरे मनुष्य को भेजा जो यीशु मसीह था, और उससे हमें जीवन मिलेगा। One man disobeyed God, and many became sinners. But in the same way, one man obeyed God, and many will be made right. The law which came to make people have more sin, but when people had more sin, God gave them more of His grace. Sin once used death to rule us, but God gave people more of His grace, so that grace could truly rule by making people right with Him. And this brings life forever through Jesus Christ our Lord. जो कानून, जो आज्ञाएं थी, वो पाप को इस्तेमाल करके मृत्यु को लेके आती थी, परंतु यीशु मसीह ने कानून को हटाया नहीं, उसने पाप को ही हटा दिया, जो कानून को सामर्थ्य देता था मृत्यु देने के लिए। तो ये पैसेज बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम सब चाहे तो यीशु मसीह को अपना सकते हैं, ये ऑप्शन है हमारे पास, ये चॉइस है, क्योंकि हमारे अंदर फ्री विल है। अब कई लोग पूछते हैं कि अगर परमेश्वर को पाप चाहिए ही नहीं था, तो वो पेड़ जिससे पाप हो सकता था, कोई चांस ही नहीं रहता, तो पाप होता ही नहीं था। परमेश्वर को कोई रोबोट नहीं चाहिए प्रेम करने के लिए, कि वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ मुझे प्रेम करेगा। परमेश्वर को एक रोबोट नहीं चाहिए, परमेश्वर को एक इंसान चाहिए जो उसे अपनी इच्छा से प्रेम करेगा। उसे कोई ऐसा ना जीता चीज नहीं चाहिए जिसको कोई और दूसरा रास्ता पता ही नहीं। अब एक रोबोट डॉग और एक असली डॉग, रोबोट डॉग आपको डिजाइन किया है कि वो आपको आके प्रेम करेगा, पर अगर एक असली डॉग जिसको चॉइस है कि वो आपको काट भी सकता है और आपको प्रेम भी कर सकता है, जो रोबोट डॉग है उससे आपको प्रेम नहीं मिलेगा। जो सही असली डॉग है जिसके पास चॉइस है, उससे आपको सही प्रेम मिलेगा। तो परमेश्वर ने इसलिए हमें फ्री चॉइस दिया है यीशु मसीह को अपनाना और नहीं अपनाने के लिए। परंतु हम परमेश्वर को देखते हैं कि हमारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं सैल्वेशन के लिए। आप किसी और देवता को जाके पूजेंगे। परमेश्वर के वचन में और प्रोफेसी में सारे जो प्रॉफिट्स ने किए हैं, उसके द्वारा हमें पता चला है कि यीशु मसीह ही सही मसीहा है, कि उसके मृत्यु और उसके रेजरेक्शन ने उसे प्रूव किया है, क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ है, इसलिए हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो मैं इस छोटे से वचन को आपको शेयर करना चाहता था
और रोमन्स का चैप्टर आप देखेंगे ना तो पूरा चैप्टर, कितने चैप्टर्स है देखिए आप, रोमन्स 16 तक चैप्टर्स है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पूरे रोमन चैप्टर्स को आप पढ़ें और आप उसको समझें, क्योंकि रोमन्स के चैप्टर से ही हमें साउंड थियोलॉजी मिलता है, जो परमेश्वर के वचन में कैसे हमें रहना है, एक क्रिश्चियन का लाइफ कैसा होना चाहिए, ये परमेश्वर के रोमन्स के अध्याय चैप्टर्स में से हमें अच्छी तरह पता चलता है। मैं आपको कुछ प्रोफेसीज भी बताना चाहता था। अगर आप हमें फॉलो करते हैं बहुत टाइम से तो आपको पता होगा कि हर साल के जनवरी या दिसंबर में हमें परमेश्वर से परमेश्वर का वचन मिलता है कि ये साल कैसे होने वाला है। और पर ये साल 2020 बहुत अजीब साल हुआ है हमारे लिए, बहुत कठिन साल भी हुआ है। तो 2 साल से परमेश्वर हर दिसंबर को या जनवरी को शायद, या बीच साल में भी परमेश्वर ऐसे भविष्यवाणी के बात करता था, और वो कुछ शब्द बोलते थे और कुछ ड्रीम्स, कुछ विजन्स होते थे, जिससे हमें पता चलता था कि आगे क्या होने वाला है। कभी कभी मुझे थोड़ा मिलता था तो मैं मेरे फ्रेंड्स जो यूट्यूब में हैं, जो भविष्यवक्ता है, जो मैं फॉलो करता हूँ, उनसे भी कंफर्म करता था, तो वो सही निकलता था। और 2 साल से अभी तक सही निकल रहा है। और ये साल का मुझे अभी रिसेंटली पता चला है और कंफर्म हुआ है, तो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। ये नोट मैंने इस फोन में मैंने नोट बना के रखा था। 8 जनवरी को मैंने बनाया था, 12 बजे, रात को 12 बजे के दौरान मैंने ये नोट्स लिखा था। मुझे याद भी नहीं कि मैंने लिखा था। ये रिसेंटली मुझे ये वापस ही फ़ोन, मेरा पहला वाला फ़ोन जो यूज़ नहीं करा था वो ख़राब हो गया, तो मैं यही यूज़ कर रहा था। तो मुझे पता चला कि मैंने ये नोट्स लिखा है और मेरे को याद आया। फिर आधा साल की बीत गया था, तो मुझे अभी पता चल रहा है कि क्या क्या है। तो इसमें मैंने लिखा है, मुझे खुद को याद नहीं, पर परमेश्वर ने कभी कभी ऐसे वचन देता है तो मैं लिख लेता फटाफट। तो इसमें लिखा है 2020 विल बी अ ईयर ऑफ ह्यूमिलिटी विद हार्डशिप्स। इस साल को हमने ह्यूमिलिटी मतलब हमें नम्र कर दिया है। जो भी घमंडी थे उनको सबको परमेश्वर ने नीचे अपने सामर्थ्य में लेके आया विद हार्डशिप्स। इसमें कठिनाइयाँ हुई, इस साल में हम सब ने इस साल हम सब के लिए कठिन रहा है, और इस साल को सही में परमेश्वर ने हम सबको नम्र किया है, क्योंकि उसे नम्रता ही अच्छी लगती है। और दूसरी चीज़ मैंने एक पॉइंट लिखा था, एग्रीकल्चर विल हेल्प द इकोनॉमी। अभी आप देख रहे हैं लॉकडाउन में आप एक कपड़े जोड़ी से रह सकते हैं, एक फ़ोन से जिंदा रह सकते हैं, तो खाना आपको कंटिन्यूस चाहिए रहता है। तो परमेश्वर ने पता नहीं है जनवरी में, तभी तो ये उतना हुआ भी नहीं था, पर ये उस टाइम का नोट है, डेट भी है उसके साथ। तो एग्रीकल्चर विल हेल्प द इकोनॉमी। तो अभी जो सबसे मेजर चल रहा है वो एग्रीकल्चर ही चल रहा है, क्योंकि और कोई चीज़ उसको इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर पा रहा है जितना एग्रीकल्चर कर पा रहा है। फिर मैंने लिखा है many leaders will know their diseases and some will die। ये मुझे पहले पता ही नहीं था कि ये वायरस ऐसा कुछ होने वाला है या फिर कुछ, पर अभी आप देखेंगे कितने लीडर्स, कितने पॉलिटिकल लीडर्स, सबको वायरस डिटेक्ट हुआ है। कितने फिल्म लीडर्स, कितने सारे पॉलिटिशियंस जो लीडर्स अथॉरिटी में हैं, सबको ये डिजीज के बारे में पता चल रहा है, और सब कुछ लोग मर भी रहे हैं। तो परमेश्वर ने ये पहले ही जनवरी में बताया था। मैंने ये शेयर नहीं किया था क्योंकि मुझे कंफर्मेशन थोड़ा चाहिए था, पर मैं भूल गया था इसके बारे में, तो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड इसमें लिखा है मैनी लीडर्स विल नो देयर डिजीज। अभी डिजीजेस को आप 2 तरीके से ले सकते हैं। डिजीजेस यानी बीमारी भी नहीं रह सकते। डिजीजेस को आप हमारी कमियाँ, हमारी जो गलतियाँ जो हमने पिछले सालों में किया है, वो सब हमें पता चलेगा इस वर्ष में। तो many leaders will know their diseases, will know their problems, will know हमने क्या क्या गलतियाँ की, और वो हमें इस साल हमें पता चलेगा, हमें वो ज्ञात होगा कि हमने क्या गलत किया है, क्या सही किया है पूरे साल में। तो ये साल हमें याद करना है कि पिछले साल हमने कितने सालों से हम क्या गलत कर रहे हैं, कि ये साल में हमें अलग क्या करना है। वर्क हार्डर इन द किंगडम ऑफ गॉड। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वही बात बहुत सारे लोगों को नहीं समझेगा, परंतु जो कान है वो सुन रहे। और एक मैंने रिसेंटली परमेश्वर का एक प्रोफेसी आया था,
ये कैसे आता है मैं आपको एक्सप्लेन तो कर नहीं पाऊंगा, पर एक ऐसा डाउनलोड जैसे आप समझ सकते हैं हेवन से। God is going to send a new wave of exponential glory. He is going to give the church and the significant church the power of Christ and grace and love for all saints, not newcomers. तो परमेश्वर ने मेरे को पता नहीं ऐसे क्या बात हो रहा था कि परमेश्वर बोल रहा था कि कोई नया वेव आएगा, एक नया वेव, एक लहर आएगा परमेश्वर के महिमा का, और वो परमेश्वर की महिमा का सिर्फ उसकी कलीसिया के लिए आ रहा है, और जो कलीसिया जो परमेश्वर के लिए तैयार है, और वो कलीसिया की जो यीशु मसीह का कलीसिया को परमेश्वर शक्ति देगा, अनुग्रह देगा और प्रेम देगा, और ये सारे सेंट्स को देगा, न्यू कमर्स को देगा, जो भी आके बस चर्च में बैठते हैं इतने सालों से, आप सिर्फ स्तुति आराधना करके वचन सुन के चले जाते हैं, उनके लिए नहीं है। जो पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं और चलाए जाते हैं, उनके बारे में बात परमेश्वर बात कर रहा है। इट इज अ टाइम टू सो इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, लिटिल सीड ग्रोज एक्सपोनेंशियली। आपको पता है जब मुश्किल समय आता है तभी एक छोटा सा बीज भी आप बोओगे ना तो वो सबसे ज्यादा उगेगा। ये परमेश्वर के राज्य में ही है। और मुझे एक विजन टाइम आया था, उसमें दो स्नेक्स, दो सांप ऐसे थे, एक ऐसा हार्ट शेप आप इमेजिन से देखिए। तो राइट स्नेक ये होता है, लेफ्ट स्नेक आपका वीडियो में उल्टा हो सकता है, पर राइट और लेफ्ट को समझिए। The right snake attacked the left snake and twisted around the left snake, but the left snake ate the right snake and became victorious. तो इसका पता नहीं है, इमेज मेरे को आया था, पर इसका अर्थ क्या है मुझे अभी तक कंफर्म क्लियर नहीं है, परंतु इसका अर्थ ये हो सकता है कि राइट और लेफ्ट जो है वो देश भी हो सकते हैं। जो ईस्ट के देश है वो चाइना, रशिया, और जो लेफ्ट के स्नेक है वो अमेरिका, जो वेस्टर्न कंट्रीज है और ईस्टर्न कंट्रीज है। तो शायद हम एक वॉर को देख सकते हैं आगे आने वाला है, क्योंकि इधर अटैक हो रहा है। तो और कल मैंने न्यूज़ में भी शायद पढ़ा था कि अमेरिका के मिनिस्टर ताइवान में गए थे, चाइना के पास है वो देश, और चाइना ने उधर अपनी मिसाइल्स को भी छोड़ा था, नजदीक छोड़ा था। तो ये ऐसे उधर लिखा था द ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। तो और उसमें लिखा था कि चाइना इज शोइंग इट्स पावर। तो अमेरिका आपको पता है कि कैसे देश है, वो अटैक करने में ये नहीं करेगा। तो हमें सावधान रहना है और हमें सतर्क रहना है, क्योंकि शायद ये 2020 एक्चुअली हिब्रू में 20 को वॉर का मीनिंग, 20 का मीनिंग वॉर होता है, 20 नंबर का मीनिंग वॉर होता है। तो वॉर का ये साल है, हमें आत्मिक वॉर भी हो सकता है और शारीरिक वॉर भी हो सकता है देशों के बीच में, तो हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। और एक रिसेंटली जो ड्रीम आया था और जो क्लियरली मुझे दिख रहा था कि स्वर्ग में एक युद्ध होने वाला है, a war between the heavenly angels of God and the demonic angels of God। और ये मैं आपको कंफर्म बता सकता हूँ, ये आत्मिक युद्ध है और ये युद्ध आसमान में होने वाला है, जल्द होने वाला है। जब यूट्यूब में जब मैं पढ़ रहा था तभी ये जो वर्ड मैंने आया था वो मेरे को याद था और मैंने बाजू में रखा था। ये कुछ हफ्ते पहले मुझे मिला था। फिर आज मैं जैसे बाइबल खोल रहा था तो मुझे मैंने कौन सा एक वर्जन खोला था, एक था साम्स 18 का, भजन संहिता 18 का 25 से 39 मैंने पढ़ा था एक, और दूसरा वचन था मैं पढ़ रहा था। तो मैं जैसे ऐसी बाइबल खोल के मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक वचन आया आइज़ाया का 23 का 7, आई थिंक आइज़ाया 23:7। आइज़ाया 23 का 17।
तो इसमें मैं पढ़ रहा था 17 से पूरा चैप्टर पढ़ रहा था, तो इसमें लिखा है कि हाउ द अर्थ विल बी ब्रोकन अप, हाउ द अर्थ विल स्प्लिट ओपन, हाउ इट विल शेक, हाउ इट विल रंबल। ये पूरा अंतिम दिनों के बारे में बात कर रहा था कि आप आराम से आप घर पे पढ़ सकते हैं यशायाह 23:17 से पूरा चैप्टर भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें जो 17 से जो लिखा है वो पूरा अंतिम दिनों के बारे में बात कर रहा था परमेश्वर से, और मैं ये पढ़ रहा था और फिर बाद में मैंने साम्स का चैप्टर खोला। साम्स अभी मैंने कौन सा बोला था, साम्स 18 का, ये वचन के बाद मैंने साम्स 18 खोला और पढ़ रहा था। तो इसमें जो मैं पढ़ रहा था आगे आगे, तो इसमें लिखा था He trains my hands for battle, He protects me with your saving shield। तो इसमें सब बैटल के रिलेटेड वर्ड्स आ रहे थे और वर्सेस आ रहे थे कि परमेश्वर ने मुझे युद्ध के लिए बुलाया है, मुझे लड़ने के लिए बुलाया है। तो एक तो अंतिम दिनों के बारे में पढ़ रहा था, मुझे पता था परमेश्वर कुछ बोलने वाला है इसके बारे में। और 18 में मैं पढ़ रहा था कि ये जो वॉर होने वाला है और उसके लिए फाइट करने के लिए परमेश्वर ने योद्धा बनाया है। तो ये दो चीज़ चल रहा था, तो मैंने बाइबल को बंद कर दिया और मैं जस्ट मेरा फ़ोन खोला, मैंने कंप्यूटर को खोला और यूट्यूब में मैं गाना सुनने के लिए आराधना करने के लिए मैं सर्च करा। तो मैंने एक वीडियो को क्लिक किया, वो एक पास्टर पासवान थे जो अपने सपने को बता रहे थे, प्रोफेटिक ड्रीम को बता रहे थे जो सितंबर महीने के लिए था। और सितंबर महीने को सुन के मेरे कान खड़े हो जाते क्योंकि सितंबर में मेरा बर्थडे भी आता है और सितंबर एक बहुत स्पेशल वीक है जो हिब्रू जूइश तरीके से भी हम देखेंगे। तो सितंबर में एक्चुअली सितंबर को जूइश न्यू ईयर होता है और उस साल में सारे फेस्टिवल्स होते हैं, जो भी सारे फेस्टिवल्स होते हैं जूइश न्यू ईयर के, वो सब सितंबर से शुरू होते हैं। और ये साल मैंने देखा तो सितंबर 18 को जो मेरा बर्थडे है उस दिन नया साल शुरू होने वाला है, रोश हशाना होने वाला है। और उस साल से सितंबर 18 को नया साल शुरू होने वाला है जूइश न्यू ईयर। तो सितंबर को वो पासवान बोल रहे थे कि कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, सितंबर को कुछ होने वाला है, ऐसे बता रहे थे कि सितंबर को युद्ध होने वाला है और वो युद्ध आत्मिक युद्ध है स्वर्ग में, और वो सितंबर के महीने से शुरू होने वाला है। वो पूरा डिटेल में बता रहे थे कि कैसे सितंबर से शुरू होने वाला है युद्ध। हमें सबको प्रार्थना करना है इस समय में, क्योंकि सितंबर के दिनों में हमेशा सबसे अजीब चीज़ें और डरावनी चीज़ें होती है। 9/11 आप जानते हैं, तो अमेरिका में जो अटैक हुआ था वो भी सितंबर में कुछ दिन मेरे जन्म होने के कुछ दिन पहले ही हुआ था। तो सितंबर एक ऐसा महीना है जो बहुत डेंजरस है और हमें आत्मिक तरीके से सितंबर में बहुत कुछ चीज़ें शुरू होती हैं। तो हमें सितंबर के महीने में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप प्रार्थना करो, क्योंकि आत्मिक एक बड़ा युद्ध होने वाला है आत्मिक। और सितंबर के महीने में बहुत मुश्किल भी आएगी, हमें उसे संभाल के आगे बढ़ना है और प्रार्थना करना है, क्योंकि ये वॉर हेवन में होगा और हमें पता नहीं परमेश्वर आने वाला है। हम डेट नहीं बता सकते हैं पर बहुत नजदीक आ गए हम, क्योंकि ये युद्ध जो होने वाला है वो कुछ ना कुछ परमेश्वर लेके आ रहा है, इसलिए ये होने वाला है। तो हमें बहुत कुछ एक्सपेक्टेशंस भी है, हमें चिंता नहीं करनी, हमें सिर्फ प्रार्थना करना है। और हर सितंबर को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्रार्थना करें, हर एक दिन सितंबर से हम शुरू करिए, अक्टूबर तक प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमारे साथ रहे और हमें सामर्थ्य दे और हमें जो भी कठिनाइयाँ है उससे हमें दूर करे और हमें बचाए रखे। और ये जो भी पवित्र आत्मा आपको बताता है उस तरीके से प्रार्थना कीजिए, टंग्स में प्रार्थना कीजिए। मैं आपको डिटेल में ऐसा कोई पॉइंट्स बता नहीं सकता, क्योंकि ये हेवनली वॉर होने वाला है, हमें कुछ पता नहीं। परमेश्वर ने बताया कि जो भी करने वाला है तो पहले वो अपने भविष्यवक्ताओं को बताता है और फिर करता है। तो मैं आपको विनती करता हूँ कि सारी कलीसिया को मिलकर प्रार्थना करना है। इससे हमने देखा कि भविष्यवाणी के बारे में, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा क्या है? प्रार्थना है ना। हमें रोज प्रार्थना करना चाहिए। क्यों हमें प्रार्थना करना चाहिए? अगर प्रार्थना रोज हमें करना है,
देखते हैं याकूब का 4 अध्याय 2 वचन। क्योंकि हमें, आमेन, याकूब का 4 अध्याय 2 वचन। अभी यहाँ पर क्या लिखा है? याकूब का 4 अध्याय 2 वचन में, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें नहीं मिलता, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि तुम मांगते नहीं। अभी यहाँ पर प्रार्थना में मांगेगी कब? जब हम प्रार्थना करेंगे तब। अभी आत्मिक युद्ध के लिए क्या होना चाहिए? ये आत्मिक युद्ध यानी, है ना, तलवार भाले से नहीं, बंदूक से नहीं, लेकिन प्रार्थना के द्वारा। आत्मिक युद्ध प्रार्थना के द्वारा होता है। आमीन। जैसे स्वर्गदूत जब युद्ध करते तो हमारी प्रार्थना उन्हें सामर्थ्य देती। आमीन। यहाँ पर अगर हम प्रार्थना कर रहे लेकिन प्रार्थना में हमें कुछ नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमारे बीच में क्या है? लड़ाइयाँ, झगड़े, लालसा है, बुरी लालसा है, शैतान संसार की अभिलाषा से भरे हुए, और उस तरह हम प्रार्थना करते। प्रार्थना क्या करते हैं? हम नियम है करके प्रार्थना करते। नियम है करके प्रार्थना मत करो, क्योंकि व्यवस्था किसी को बचा नहीं सकता है, अनुग्रह बचा सकता है। आमीन। इसलिए प्रार्थना एक बोलते व्यवस्था नहीं है, वो प्रार्थना एक परमेश्वर से प्रेम है। आमीन। इसलिए बोलते हैं परमेश्वर के साथ प्रार्थना यानी परमेश्वर के साथ सामर्थ पाना। आमीन। प्रार्थना के ऊपर आधारित। अभी क्यों परमेश्वर प्रार्थना के बारे में कह रहा है? यशायाह का 59 में हम देखेंगे, 59 का 16। यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर कहता है, 59 का 16 में देखो, उसने देखा कि कोई भी पुरुष नहीं और इससे अचंभा किया कि कोई विनती करने वाला नहीं, तब उसने अपने ही भुजबल से उद्धार किया और अपने धर्मी होने के कारण वह संभल गया। अभी यहाँ पर परमेश्वर देख रहा है, कोई भी प्रार्थना करने के लिए नहीं है। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे प्रार्थना हम नहीं करते। इसलिए वचन में लिखा है कि तुम मांगते तुम्हें नहीं मिलता है, क्योंकि तुम बुरी लालसा से मांगते हो। यहाँ पर परमेश्वर बोलते मैंने ऐसा पुरुष को देखा लेकिन पृथ्वी पर एक भी नहीं मिला, इसके लिए अपने ही भुजबल से, है ना, क्या किया? अपने ही भुजबल से उद्धार किया। अपने ही भुजबल, अपने ही पुत्र के द्वारा पिता ने अपने पुत्र को भेजकर हमें उद्धार दिया। आमीन। इसलिए परमेश्वर देखता है कि कौन प्रार्थना करे। आमीन। और एक वचन देखेंगे हम 64 का 7, यशायाह का प्रार्थना के बारे में हम सीख रहे हैं। 64 का 7, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, न कोई तुझसे सहायता लेने की चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे। देखो, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता और कोई भी तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी नहीं करता। सब लोग अपना अपना मनमानी कर रहे, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे। सब क्या है? सेल्फ राइचियसनेस, मुझे सब आता है। सबसे बड़ी बात, प्रार्थना का मतलब है परमेश्वर की सहायता मांगना। आमीन। हर जगह में यीशु ने भी प्रार्थना किया। यीशु के पास जब आया, 5000 लोग थे, है ना, शिष्य ने कहा ये 5000 लोग हैं, यीशु इनको विदा कर। लेकिन यीशु ने कहा, आमीन, परमेश्वर इनके लिए प्रबंध करेगा। और यीशु ने भी वो जो उन्होंने 5 रोटी 2 मछलियों को लेकर आया, उसने क्या किया? प्रार्थना की। उसने किया, पिता धन्यवाद देता हूँ कि सदा तो मेरी प्रार्थना सुनता है। प्रार्थना एक है जो परमेश्वर की सहायता, यीशु ने भी पिता की सहायता के लिए प्रार्थना किया। हमें शर्म लगता है परमेश्वर से, मुझे आता है सब, है
भले तुम कितना भी बड़े हो, लेकिन तुम्हें परमेश्वर से प्रार्थना की जरूरत है, सहायता की जरूरत है। आमीन। प्रार्थना, परमेश्वर देख रहा है कि प्रार्थना करें। आमीन। हम देखते हैं यशायाह का 45 का 15। ए इज़राइल के परमेश्वर, ए उद्धार करता, निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। परमेश्वर कहाँ पर मिलता है? गुप्त में मिलता है। परमेश्वर अपने को गुप्त रखता है, और गुप्त रखने वाले परमेश्वर को हमें ढूंढना पड़ता है। आमीन। हमें पुकारना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर कहता है, संकट में तू मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा। संकट में मैं तुझे मिलूंगा। आमीन। इसलिए कहा है कि परमेश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर रास्ते में नहीं है। परमेश्वर अपने को गुप्त रखता है। इसलिए वचन में लिखा है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपनी कोठरी में जाओ और दरवाजा बंद करो और गुप्त में गुप्तवासी पिता से प्रार्थना करो, तब वो स्वर्ग में से तुम्हारी सुनेगा और तुम्हें प्रतिफल देगा। आमीन। प्रार्थना चुनौती देता है। प्रार्थना करते तब हम शैतान को चुनौती देते हैं। आपको पता है, जो प्रार्थना नहीं करते वो शैतान के लिए दरवाजा खोलता है। रोज हमें प्रार्थना करना है। जिस दिन तुम प्रार्थना नहीं करते, उस दिन दरवाजा शैतान के लिए तुम खोलते हो। आमीन। इसलिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आमीन। जब और कहता है कि, है ना, समय की बर्बाद। शैतान क्या करता है पता है? अरे सुबह सुबह उठ के क्यों प्रार्थना करे? ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, समय की बर्बादी है। बहुत लोग बोलते हैं हमारे पास प्रार्थना करने को टाइम नहीं है। दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने के लिए टाइम है। मोबाइल में टाइम कितना समय बिताते हैं, मोबाइल देखने में, हाँ, लोगों से संगति करने में, एक दूसरे की निंदा करने में, टीवी देखने में, प्रोग्राम देखने में। कितना समय है तुम्हारे पास? मोबाइल में तो पूछो ही मत, लेकिन प्रार्थना को टाइम नहीं है। ये मूर्ख लोग हैं जो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है प्रार्थना के लिए। प्रार्थना करने का समय, एक प्रीचर ने अच्छा कहा है, प्रार्थना के समय शैतान को तुम बाजू में मत रखो, उसको बाहर निकालो। शैतान क्या है? मोबाइल, है ना। प्रार्थना के समय मोबाइल को बाजू में रख के मैं प्रार्थना नहीं की जाती। जब भी आप प्रार्थना करते हो, उसी समय किसी न किसी का मोबाइल फोन आएगा। शैतान यही चाहता है, और इसलिए परमेश्वर कहता है प्रार्थना, है ना, जब हम प्रार्थना नहीं करते, है ना, वो क्या करता है? जब हमें प्रार्थना करना बंद करते हैं, तभी क्या होता है पता है? हमारे आत्मा में गंज लगता है, जंग लगता है। आपको पता है, एक लोहा जब ऐसे ही रखा जाता है ना, उसको इस्तेमाल नहीं करते तो वो उसको जंग, है ना, गंज लगता है। इसको क्या करना पड़ता है? साफ करना पड़ता है, उसको ग्रीस डालना पड़ता है, तब वो लोहा चमकने लगता है। वैसे ही हमारा आत्मा, जब हम प्रार्थना नहीं करते, हमारे आत्मा में गंज लगता है। प्रार्थना हमारा एक सांस है जो प्रभु से बात करते। मोबाइल में घंटों घंटों समय बिताओगे, प्रार्थना करते समय बार बार घड़ी देखेंगे, कितना लंबा चौड़ा प्रार्थना है। घड़ी घड़ी क्या करेंगे? आमीन 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 का मतलब खत्म करो अभी। प्रार्थना में समय नहीं बिताते। आमीन। प्रार्थना क्या करता है? स्वर्ग में और आत्मा में कार्य करता है। स्वर्ग में हलचल मचती है। प्रार्थना क्या करती है? जब हम पिता से प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग में हलचल हो जाती है कि चलो अभी मुझे मदद के लिए जाना है, और आत्मा क्या करता है? कार्य करने के लिए तैयार होता है। प्रार्थना नहीं करोगे, आत्मा कार्य नहीं करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा रुका हुआ है
कि कब आप प्रार्थना करोगे। प्रार्थना करेगा तो पवित्र आत्मा तैयार है आपका कार्य करने के लिए। पवित्र आत्मा ऐसे ही आके कार्य नहीं करेगा जब तक प्रार्थना नहीं करेगा। अभी बीमार के लिए प्रार्थना किया जाएगा। अभी कोई बीमार है तो बाइबल में लिखा है सभा के पुरुषों को बुलाओ और वो तेल से अभिषेक करेंगे और वो शीघ्र चंगा हो जाएगा। तो क्या होगा, पवित्र आत्मा वहाँ पर है कार्य करने के लिए, लेकिन जब तक प्रार्थना करने वाले को नहीं बुलाएगा, वो सभा का पुण्य आकर वो तेल से अभिषेक नहीं करेगा, वो प्रार्थना नहीं करेगा, पवित्र आत्मा उसको चंगाई नहीं देगा। आप बोलेंगे यहाँ पर चंगाई है, यहाँ पर पवित्र आत्मा है, मैं प्रार्थना करूंगा। नहीं, बाइबल का वचन के अनुसार तुम्हें करना पड़ेगा। वचन ऐसा लिखा है तो वचन के अनुसार तुमको बुलाना पड़ेगा या तो फोन करना पड़ेगा अगुओं को, सभा के पुण्यों को, तभी वहां पर कार्य होगा। पवित्र आत्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा आज्ञा में है। पवित्र आत्मा कभी नियम नहीं तोड़ता है। पवित्र आत्मा नियम में चलता है, आज्ञा में चलता है। पवित्र आत्मा को आज्ञा पता है। वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है पुण्य हाथ रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो मुझे कार्य करना पड़ेगा। मतलब प्रार्थना क्या करता है? आत्मा को कार्य करने के लिए तैयार करता है, कार्य हो जाता है। प्रार्थना ही नहीं करेंगे, मन में ही बैठेंगे। परमेश्वर तू सब जानता है। परमेश्वर बोलता है मैं जानता हूँ, जब तक है ना मुंह नहीं खुलेगा, है ना, वचन के अनुसार तू नहीं बोलेगा, नहीं करेगा, तेरे जीवन में वो छुटकारा नहीं है। आमीन। थोड़ा समय तुमको ठीक लगेगा, लेकिन हमेशा के लिए समय, है ना, आपका समस्या जाने के लिए नियम का पालन करना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। जहाँ भी हम बहुत से वीडियो में बहुत लोगों का सुसमाचार देखते हैं, सुनते भी, लेकिन समय आने पर हम किसको पुकारते? स्थानीय अगुओं को पुकारते, क्योंकि वो वहां से आकर हमको नहीं मिल सकते, हमें प्रार्थना नहीं कर सकते। हमें स्थानीय अगुओं की जरूरत है जो तुम्हारे प्राण के लिए दिन रात मेहनत करते, दिन रात प्रार्थना करते। उन्हीं के पास, उन्हीं के लिए, उन्हीं का नियम तुमको पालन करना पड़ेगा। आमीन। क्योंकि वचन कहता है, मैं नहीं कहती, वचन कहता है। आमीन। वचन के अनुसार हमें चलना है। हालेलुया। शिक्षण में हमें आगे बढ़ना है। आमीन। जैसे प्रार्थना स्वर, प्रार्थना की कमी शैतान के दरवाजों को खोल देता है। जैसे भजन संहिता, है ना, 103 में क्या लिखा है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर। हमारे मन को कहना है कि परमेश्वर को धन्यवाद दो। धन्यवाद देने से मार्ग खुलता है। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर को धन्यवाद देना। हम लोग क्या सोचते हैं पता है? प्रार्थना मतलब हमारा कंप्लेंट को लेकर आते। सबसे बड़ा बात, हम लोग क्या करते हैं? प्रार्थना में बैठते, कंप्लेंट बॉक्स शुरू। प्रभु ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इसके लिए ऐसा करो, उसके लिए ऐसा करो। अरे परमेश्वर बोलता है मुझे धन्यवाद कब देगा? मुझे कुछ करेगा तभी तो मैं करूंगा ना। अपने मन को तैयार करना है, यहोवा को धन्यवाद दें। आमीन। हालेलुया। प्रकाशित 12 वाक्य 12 में बोलते हैं वो मोहर खोलने के लिए बोलते हैं कौन है? तो वो है जो मेमना जो विजय हुआ है। आमीन। प्रकाशित वाक्य 12 कौन बोलते हैं उसको विजय होगा? परमेश्वर का मेमना है। आमीन। जो बोलते हैं दोष लगाने वाला, दिन रात दोष लगा रहा था, लेकिन परमेश्वर का मेमना बोलते हैं स्त्री पुरुष, है ना, स्त्री को जो अजगर के नाई वो सता रहा था। आमीन। हम देखते हैं 11:10 से, फिर मैंने स्वर्गदूत का शब्द बड़ा आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ, 12:10 से, सामर्थ और राज्य
और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राण को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। आमीन। अभी यहाँ पर कौन विजय हुआ? यीशु मसीह। जो दिन रात हमारी प्रार्थना में कौन आता है पता है? दोष लगाने के लिए शैतान आता है, लेकिन उसको संभालने के लिए, उसको बोलने के लिए आमीन वचन को जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर दोष लगाने वाला है ना, गिरा दिया गया और वो मेमने के लहू से शुद्ध हुआ। इसलिए मेमने का लहू बोलते हैं, मेमने का लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण हमारे ऊपर से दोष कब जाता है? जब मेमने का लहू आता है। यीशु मसीह के लहू को पुकारते आमीन। और गवाही का है ना, जो हमारे जीवन में उतार दिया है, जो मुंह की कबूली हम करते हैं, तब हमारे ऊपर से जो दोष लगाने वाला दुष्ट आत्मा निकल जाता है। आमीन। हमें उद्धार मिलता है। उद्धार का वचन बोलना बहुत जरूरी है। शैतान किससे नहीं डरता? शैतान उद्धार के वचन से डरता है। उद्धार तुम्हें मिला है। आमीन। स्वर्गदूत हमारी लड़ाई जीतते। देखो, स्वर्गदूत हमारी लड़ाई लड़ते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग में एक युद्ध होता है। क्यों? बाइबल में लिखा है, जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। अभी स्वर्ग में खुलेगा मतलब क्या है? इसका मतलब हमारी प्रार्थना का जवाब वहां पर रोका जा रहा है। परमेश्वर कहता है, यहाँ पर तुम खोलोगे, प्रार्थना तुम करोगे, वहां पर खुल जाएगा। वहां पर स्वर्गदूतों को सामर्थ मिलता है हमारे युद्ध करने के लिए। इसलिए नीति वचन में अभी हमने देखा वजह से एक तक कि तू मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। आत्मिक युद्ध। हम जब प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत को सामर्थ मिलता है हमारी प्रार्थना को लाने के लिए, शैतान से युद्ध करने के लिए। हम प्रार्थना कम करेंगे तो वो कमजोर हो जाएगा। शैतान उसके ऊपर हावी होएगा। जैसे मूसा, जब तक उसके हाथ ऊपर थे, है ना, इस्राएल लोग जीतते थे, वो समुद्र में से पार हुए। लेकिन जब भी हाथ नीचे होता था वो हार जाते थे। इसलिए उसको दोनों ने हाथ पकड़ के खड़ा किया। इसका मतलब जब प्रार्थना होता है तब परमेश्वर के दूतों को सामर्थ मिलता है युद्ध करने के लिए। लेकिन जिस दिन हमने प्रार्थना बंद किया, उसको सामर्थ कमजोर हो गई, उसको सामर्थ नहीं मिलता है। शैतान उसको दोषी ठहराता है। तुम कैसे उसकी सहायता कर सकते हो? उसने तो प्रार्थना नहीं किया, वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, उसके लिए दरवाजा खुला मिला। आमीन। यानी जब हम यीशु के लहू को बोलते हैं तब स्वर्गदूत हमारा युद्ध जीतते हैं। यहाँ पर लिखा है मेमने के लहू से, है ना। मेमने का लहू बहुत इम्पोर्टेंट है। एक यूहन्ना 1:7 में भी लिखा है, जो ज्योति में चलता है वह एक दूसरे के साथ सहभागिता रखता है, और मेमने का लहू उसके हर एक अपराधों को क्षमा करता है, उसे शुद्ध करता है। मेमने का लहू, मेमना कौन है? यीशु मसीह है। वो मेमने के लहू को पुकारना जरूरी है। आमीन। मसीह जीवन तुम्हारे प्रार्थना पर, है ना, डिपेंड होता है। अविश्वासी लोग प्रार्थना नहीं करते, विश्वासी लोग प्रार्थना करते। संसार के लोगों के ऊपर परमेश्वर नहीं देखता है प्रार्थना के लिए। परमेश्वर उनको देखता है जो धर्मी जन है, जो प्रभु के पीछे चलते हैं। प्रभु उनके ऊपर देखता है, डिपेंड रहता है कि ये मेरे लिए प्रार्थना करेगा, ये प्रार्थना करेगा। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जैसे आप सुबह उठते हो, आपको एक जीवन मिलता है, एक जीवन की सांस मिलती है। आमीन। वो एक नया जीवन है। वो क्या है? प्रार्थना का जीवन। आमीन। प्रार्थना करना। आमीन। जब प्रार्थना पर डिपेंड, प्रार्थना हमारे शरीर की क्रिया को मारता है
और आत्मा को जिलाता है। देखो, when we pray, जब हम प्रार्थना करते, हम शरीर की क्रिया को मार देते हैं और आत्मा में जीवित होते हैं। जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है वो आत्मा में मरा हुआ है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं मेरे शरीर को मारता, कूटता और वश में रखता हूँ, ताकि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। जिस दिन आप प्रार्थना नहीं करो, देखो आपका शरीर का क्रिया कैसे शुरू होता है। उसके अंदर चिड़चिड़ापन आता है, संसार की सब बुराई उसके अंदर आ जाती है। एक दिन भी आप प्रार्थना नहीं करते, उस दिन शुरू होता है। और एक दिन तो छोड़ो, कितने लोग तो कितने महीने प्रार्थना ही नहीं किया, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। वचन के लिए टाइम नहीं, प्रार्थना के लिए टाइम नहीं। काम पर जाने के लिए टाइम है। जो काम के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ देता है, जो आपको सांस दिया है, उसके लिए आपको प्रार्थना का टाइम नहीं है। और वो सांस आपका रोक दिया, रास्ते में कुछ हो गया तो क्या करोगे? टाइम नहीं है, पूरा टाइम चला जाएगा। इसलिए बोलते हैं आत्मा में शरीर की क्रिया को मारता है। आप प्रार्थना का जीवन जीते तब आसपास के लोग भी महसूस, देखो जिस दिन आपका प्रार्थना का जीवन होता है ना, लोग महसूस करते हैं, आपको दूर से भी पहचानेंगे ये प्रार्थना के लोग हैं। अरे ये प्रार्थना करने वाले लोग। आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपके अंदर की उपस्थिति उस घर में शैतान को हिला देगी। कभी कभी हम जाते किसी को विजिट करने, दुष्ट आत्मा भागती है। पहले से दुष्ट आत्मा बोलते हैं, इनको क्यों बुलाया? प्रार्थना वाला जीवन, प्रार्थना एक ऐसा सुगंध है, जो प्रार्थना करते हैं वो एक बोलते हैं ना, एक अच्छे सुगंध को लेकर जाता है किसी के घर में, और अच्छी खुशबू आता है। तभी देखो, आप अगर आपके बाजू से कोई गया तो आपको पता चलता है, अरे अच्छा सुगंध डाला है, अच्छा सेंट डाला है उसने। प्रार्थना के लोग भी वैसे ही, अगर आप रोज प्रार्थना करते हो ना, तो आप एक सुगंधित हो और आसपास के लोग पहचानेंगे। आपको पता है, हमारे बाजू से भी तो पता है प्रार्थना का घर है, कोई जाते बहुत केयरफुल, अरे प्रार्थना का घर, वो नमन करके जाते, प्रार्थना का घर है। क्या है? एक सुगंध निकलना है, फ्रेग्रेंस है ना, प्रार्थना करने वाले के व्यक्ति के द्वारा वो जहां भी जाएगा है ना, वहां प्रभु का उपस्थिति आएगी। आमीन। आसपास के लोग है ना, वो उनको कोई समस्या होगा, वो आपके पास आएंगे। आमीन, हालेलुया। लूका का 11 का 13 वचन। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? देखो, हम बुरे रहकर भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमको देता है, चाहे तुम कैसे भी हो। थोड़े दिन है ना, सुबह में प्रार्थना करें, तभी परमेश्वर होता है, ये वचन से परमेश्वर बात करा। कितने दिन से प्रभु बात कर रहा है, तुमने मुझसे कुछ मांगा नहीं, तुम मांगते नहीं, मेरे नाम से मांगा नहीं, मांगो तो तुम पाओगे। बोलो प्रभु मैं क्या मांगू? मैं हमेशा परमेश्वर के राज्य के लिए मांगू, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगू। बार बार परमेश्वर, मैं बोला प्रभु मैं तेरे राज्य को मांग रही हूँ। मांगो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हें लिए खोला जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। परमेश्वर बोलते बुरे होकर, एक पिता बोलते हैं अपने बेटा अगर
रोटी मांगे तो उसको सांप नहीं देता है। तो बोलते हैं तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो स्वर्गीय पिता जब तुम मांगते हो तो पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? अभी हमको ज्यादा से ज्यादा पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि वचन में लिखा है जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते वो परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। पवित्र आत्मा की जरूरत है। प्रार्थना परमेश्वर की वाचा को पूरा करता है। प्रार्थना नहीं करते, आप बोलेगा परमेश्वर ने मुझे ये प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस किया है, प्रभु मुझे ये देगा, वो देगा, ऐसा करेगा मेरे द्वारा, ऐसा करेगा। परमेश्वर बोलते हैं भविष्यवाणी हुई है, लेकिन तुमने भविष्यवाणी पूरा होने के लिए प्रार्थना कितना किया? तुम्हारा जीवन प्रार्थना का बंद है तो मैं वाचा भी पूरा कैसे कर सकता हूँ? वाचा तो मैंने दिया है, और परमेश्वर वाचा से कभी पीछे नहीं हटता। वाचा पूरा होने के लिए निरंतर प्रार्थना करना है। यीशु भी जब पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ, तो यीशु लगातार हर समय जितने दिन वो पृथ्वी पर था, यीशु मसीह वो पिता से प्रार्थना कर रहा था, कनेक्शन में था। आमीन। उसने कभी भी प्रार्थना से वो नहीं बोला, रात दिन वो प्रार्थना में था। और परमेश्वर ने भी वाचा जो पुत्र से बातें थी वो वाचा पूरा कर, क्योंकि पिता जान चुका था ये वाचा पूरा करने के लिए मुझे पिता से कनेक्शन रखना बहुत जरूरी है। हमें अगर परमेश्वर की वाचा को पूरा होना हमारे जीवन में चाहिए तो हमें परमेश्वर से कनेक्टेड होना जरूरी है। कनेक्शन होना जरूरी है। आपका कनेक्शन टूटा है, आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, चलते फिरते कर रहे हो, मेरे को टाइम नहीं है, मैं चलते फिरते कर रहा हूँ। नहीं, परमेश्वर को क्वालिटी चाहिए। आमीन। सस्ता वाला टाइम नहीं चाहिए, उत्तम से उत्तम उसको समय दे। आमीन। प्रार्थना क्या करता है? वाचा को पूरा करता है। आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर ने वाचा बांधी है, आप निरंतर प्रार्थना कर रहे हो, वाचा पूरा करेगा। आमीन। हालेलुया। प्रार्थना एक कीमत चुकाना है। प्रार्थना में कीमत चुकाना पड़ता है, समय है ना, समय देना पड़ता है। बोलते अरे इतना समय में कितना काम होता था, लेकिन जो आप समय जो प्रार्थना में समय बिताते हैं ना, वो क्या कर रहे पता है? अपने समय को बचा रहे। जो प्रार्थना में समय नहीं बिताते वो अपने समय को खो दे रहे, और उनका दिन ऐसा निकल जाएगा ना, साल ऐसे निकल जाएंगे, उनके जीवन में कुछ नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने प्रार्थना में समय बिताया है उन्होंने क्या किया है? बोलते खजाना जमा किया है, और समय पर उन्हें सब कुछ मिलेगा। जो बोएगा वो काटेगा। आमीन। अच्छा समय तूने परमेश्वर के साथ बोया है ना, तो परमेश्वर अच्छा फसल भी देगा। इंतजार करो, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर बोने के लिए बीज देता है और खाने के लिए रोटी भी देता है। अगर आपने अच्छा समय परमेश्वर के साथ बिता रहे हो तो आपके लिए खाने के लिए रोटी मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कितना भी अकाल हो। आपके घर में आशीष रहेगा, आपके घर में उजाला रहेगा, आपके घर में शांति रहेगी। आमीन। आप सबसे बड़े धनवान हो, जैसे यूसुफ था, डैनियल था, ये प्रार्थना के लोग थे। हालेलुया। आधे हृदय से प्रार्थना है ना, कुछ नहीं होगा। थोड़ा हृदय, आधे हृदय से, आधा इधर आधा उधर प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन मन किधर और काम में बिजी, टाइम हो रहा है, ये पूरा हृदय नहीं है। पूरे हृदय से जो प्रार्थना, परमेश्वर पूरा हृदय चाहता है। आमीन। पूरे हृदय से, पूर्ण हृदय से प्रार्थना करना होगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए वो देखो, एक विधवा जो न्यायाधीश के पास बार बार जाती है, घड़ी घड़ी खटखटाती, मुझे न्याय दे। वो किसी से नहीं डरता, फिर भी क्या करता है? उसको न्याय मिलता है, उसको दे देता है।
वैसे प्रार्थना क्या है, लगातार जब निरंतर आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के साथ समय बिताते हो, परमेश्वर आपको वो देने का नहीं भी होगा तो भी वो देगा, इच्छा नहीं रहेगा तो भी देगा, क्योंकि क्या करे आप निरंतर प्रार्थना करें। उसने क्या किया, पूर्ण हृदय से प्रार्थना करें, पूरा समर्पित होना है। प्रार्थना कोई बोलता है करके नहीं, बच्चों को हम बोलते चलो अभी प्रार्थना का टाइम हो गया प्रार्थना करो, ये क्या है, माँ बाप के डर से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना इच्छा से होना चाहिए। हम भी जब छोटे थे, हमारे पिताजी भी, एक समय था, हर एक धर्म में एक समय रहता है, एक नियम रहता है, इतना बजे प्रार्थना करना चाहिए। हमारे पिता भी जब हम छोटे थे, क्रिश्चियन का एक नियम रहता है, सब मिलके पारिवारिक प्रार्थना करना है, मिलकर 8:30 बजे कि हमारे पिता भी बोलते थे सब लोग उठने में आ जाओ और प्रार्थना करो। और हमको कुछ पता नहीं था, सच्चाई कुछ मालूम नहीं, जैसे पिता के डर से हम क्या करते थे, हम उठने पर है ना सब लोग मिलकर प्रार्थना करते थे। और कड़क नियम, अगर घुटने में आकर तुम सो गए, तुम्हें कैंडल का चिपका दिया जाएगा, इतना कड़क। और हम करते थे क्योंकि हम किससे डरते थे, पिता से, और हम उसका नियम पालन करते थे। ऐसे ही अगर सच में अगर हम ऐसे घुटने में हमारे परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे प्रेम से, तो कितना बड़ा कार्य होगा। सब धर्म के लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब हम धर्मी होकर जीवित परमेश्वर को हम जानते हैं, जब हम प्रार्थना करेंगे तो क्या कुछ नहीं होगा। मैंने ये दिन देखा है, आज जो भी हो रहा है ये सब प्रार्थना का नतीजा है। प्रार्थना में परमेश्वर ये सब कर रहा है, मैं देख रही हूँ प्रार्थना में जो मांगा है परमेश्वर सब कर रहा है। 2020 ऐसा ही नहीं है, सब लोग बोला कि है ना बेकार है, लेकिन ये परमेश्वर का है ना योजना से ही हो रहा है। परमेश्वर कुछ कर रहा है, सब कुछ हिला रहा है, जैसे है ना बेटे ने, जैसे भविष्यवाणी बता रहा है ना कि सबको नम्र करेगा, हो रहा है, नम्र कर रहे हैं। अपने आप को जांचने का समय है, ये साल है ना हर एक धर्मी को जांचने का समय है कि तुम विश्वास में किधर है, तुम प्रार्थना में किधर है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा स्वभाव कैसे है। सब परमेश्वर, ये आत्मिक परख हो रही है, शरीर में तो हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा आत्मिक तैयारी हो रही है। ये कलीसिया की आत्मिक तैयारी हो रही है। इसलिए निकोदेमस को कहा है ना, जब तक तू नए सिरे से जन्म नहीं लेता तब तक तू स्वर्ग राज्य को है ना देख नहीं सकता। ये बातें समझने के लिए जो आज हो रहा है, ये समझने के लिए जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म नहीं हुआ, उसको ये बातें समझ में आएगी ही नहीं, ये क्या हो रहा है। हाँ निकाय करके हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन उनके दिमाग में जाएगा ही नहीं, क्योंकि उनका जब तक नया सिरे से जन्म नहीं हुआ वो नहीं जानेंगे परमेश्वर के कार्य को। हम जानते हैं परमेश्वर के कार्य को, और ये आत्मिक तैयारी का कार्य है। इसलिए बोलते पूर्ण मैं आपको है ना, आपका आराम वही है ना, आपको आराम नहीं, हमें तब तक परमेश्वर के पास प्रार्थना करना है कि जब तक तू कार्य नहीं करता है, ये पूरा नहीं होता, मैं तुझे आराम नहीं दूंगा। ये विधवा ने न्यायाधीश को आराम नहीं करने दिया, रात दिन सुबह शाम परेशान करती थी, आराम करने नहीं दे रही, उसको सताया और उसने उसको न्याय दिया। वैसे परमेश्वर के पास तब तक हमने प्रार्थना करना है, प्रभु तू जब तक ये नहीं करेगा, मैं दिन रात उठते बैठते जागते सोते रोज में घड़ी घड़ी आपको देखो, एक बच्चे को जब कुछ चाहिए आपसे पिता के पास से, तो बच्चा है ना, तो पिता प्रॉमिस करेगा हमें काम पर से आते समय लेके आऊंगा, और वो पिता भूल गया तो उसका जीना आराम, उठते बैठते जागते सोते समय खाते पीते
डैडी अपने लाया नहीं, डैडी अपने लाया नहीं, है ना? बेटा मैं लाऊंगा, मैंने लाया नहीं। जब तक उसको नहीं मिलता है वो बच्चा चुप नहीं बैठेगा। वैसे ही परमेश्वर कहता है तुम्हें भी प्रार्थना में वैसे ही मांगना पड़ेगा। जब तक तुम्हें नहीं मिलता है, नहीं होता है, तब तक है ना परमेश्वर को आराम मत दो, पुकारो। परमेश्वर को अच्छा लगता है। आमीन। प्रभु मुझे इस्तेमाल करो, प्रभु से बोलना है प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। आमीन। घुटने में प्रार्थना करना है। आमीन। प्रार्थना करेंगे, आप सचमुच प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना के लिए आपने एक समय निकालना है, एक जगह को बनाना है। आमीन। एक जगह आपने देखना है, वो जगह में ही परमेश्वर से आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। समय और जगह, आमीन। वहां पर ही परमेश्वर आकर मिलेगा। अपनी वाचा बांधिए। इसलिए दाऊद कहता है प्रभु जब तक मैं तेरे भवन को न बांधूं मैं आराम की जगह में नहीं जाऊं। तेरे घर की दूध मुझे खाई जा रही। प्रार्थना में हमें दूध खाना है, हमें परमेश्वर के राज्य को, है ना? जब तक नहीं देखते हमारे आंखों के सामने तब तक हमें प्रार्थना करनी। आमीन। हम प्रार्थना करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हम प्रभु भोज में हम प्रार्थना करते हैं, उसमें वाचा बांधे कि प्रभु जैसे हम इस प्रभु भोज में हिस्सा लेते, परमेश्वर तेरा शरीर जो हम लेते वो शरीर हमें प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दे। आमीन। अगर आप प्रार्थना में कमजोर है, आपने सबसे बड़ा पाप क्या है पता है? प्रार्थना न करना, ये सबसे बड़ा पाप है। आप बोलते पाप करना मतलब चोरी करना, हत्या करना, है ना? गाली देना, निंदा करना। मैं तो आपको कहता हूँ, है ना? मैं आपसे कहती हूँ सबसे बड़ा पाप क्या है पता है? प्रार्थना न करना। प्रार्थना न करना, वचन न पढ़ना, ये क्या है? पाप है। इसलिए पहले अगर ये पाप आपसे हुआ है तो आप क्षमा मांगो। प्रभु मुझसे पाप हुआ है, मैंने आपके साथ समय नहीं बिताया, जैसे आप चाहते हो वैसा मैंने समय नहीं बिताया। आज मैं क्षमा मांगता हूँ और आपकी करीब आता हूँ। मैं वाचा बांधता हूँ कि आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं रहूंगा कि एक दिन भी प्रार्थना नहीं करूँ। आमीन। पूरे हृदय से प्रभु हम धन्यवाद देते इस समय परमेश्वर। ऐसे कोई लोग हैं परमेश्वर जो प्रार्थना करने में असमर्थ है परमेश्वर, प्रार्थना करने में प्रभु उन्हें दिक्कत हो रही है परमेश्वर, वो प्रार्थना नहीं किया प्रभु और तेरे नियम को तोड़ दिया है परमेश्वर। पिता इस समय में प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, ओ प्रार्थना करने के लिए हर एक को अनुग्रह दे परमेश्वर, यीशु के नाम में परमेश्वर। ओ हर एक प्रार्थना न करने वाली दुष्ट आत्मा, प्रार्थना करने न देने वाली दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम से मैं तुझे डांटती हूँ। हर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड उनके ऊपर से नष्ट हो जाए और इसी समय प्रभु प्रार्थना का सामर्थ, प्रार्थना करने का सामर्थ हर एक के ऊपर आ जाए, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे वो तृप्त किए जाएंगे। आज प्रार्थना के लिए भूखे और प्यासे हर एक को बनाओ प्रभु, ताकि वो तृप्त किए जाएंगे आपके वचनों के द्वारा, आपकी उपस्थिति के द्वारा परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं ये आपका परमेश्वर देह और लहू है परमेश्वर। जैसे प्रभु ओ तूने परमेश्वर हालेलुया प्रभु देह को लिया परमेश्वर, ये प्रभु बोझ को लिया परमेश्वर, और तूने कहा ये मेरे याद के लिए करो, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया परमेश्वर। और जैसे हम लेते प्रभु ये देह फिर से प्रभु ओ परमेश्वर एक हो जाता है परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु इसमें लेने के लिए हमें अनुग्रह दे परमेश्वर, ताकि हम तेरे राज्य के लिए हम जीवित होकर कार्य कर सके परमेश्वर। हालेलुया। उससे पश्चात प्रभु तूने लहू लिया परमेश्वर और तूने कहा प्रभु ये लहू ये दाख रस परमेश्वर लहू में परिवर्तित हुआ प्रभु, और ये परमेश्वर तूने कहा ये मेरे नया वाचा का लहू है जो तुम्हारे लिए बहा गया परमेश्वर। ओ धन्यवाद देते इस लहू के द्वारा तूने हमें खरीदा परमेश्वर, हमें दाम देकर खरीदा प्रभु। ओ ये लहू हमें परमेश्वर शुद्ध करता है परमेश्वर, और प्रभु लहू हमें परमेश्वर दया को पुकारता है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते जैसे हम इसमें हिस्सा लेते हैं पवित्र आत्मा
आप हमारी अगुवाई करो परमेश्वर। आपका राज आए और आपकी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर है ना हमें ये पूरे हफ्ते में परमेश्वर संभाले और सहायता हमें मिले। धन्यवाद देते परमेश्वर। इस समय प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, इस सभा को अपने चलाए परमेश्वर और हर एक को प्रभु अपनी संगति में लाया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते। जितने लोग भी देख रहे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते उनके जीवन में एक नया कार्य शुरू हो जाए। अभी से प्रभु एक नया अभिषेक शुरू हो जाए प्रभु। प्रार्थना का परमेश्वर, वो आत्मिक प्रार्थना का, मध्यस्थी की प्रार्थना करने का बोझ हर एक को मिले परमेश्वर। यीशु के नाम में प्रभु धन्यवाद देते परमेश्वर। आपका महिमा के लिए मांगते परमेश्वर। यीशु के नाम में हर एक को आपका सुरक्षा में रखा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। हर एक के जीवन में आपका आशीष बना रहे प्रभु। भलाई और चंगाई हर एक के साथ बनी रहे प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु। जैसे उस संगति में रहते प्रभु, आपका सामर्थ हर एक के ऊपर बना रहे प्रभु। उनके नौकरी धंधे के ऊपर, उनके परमेश्वर बिजनेस के ऊपर आपका आशीष बना रहे। कोई बीमार है तो इसी समय जैसे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया है प्रभु, आपने उनको चंगा किया है। इसी समय बीमारी की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से पूरी तरह से हम तुझे डांटे, शरीर के ऊपर से नष्ट हो जाओ। हर एक शैतान सताने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से वो शरीरों के छोड़कर निकल जाओ यीशु के नाम से। यीशु नाजरत के नाम से पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इस समय प्रभु उसके पर उतर आए परमेश्वर। जो बंधन में प्रभु, आपके बंधन में, श्राप के बंधन में, ओ यीशु के नाम से शैतान के बंधन में, जादू टोने के द्वारा कोई बंधन है, इसी समय टूट जाए। इसी समय यीशु के नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु आ जाए प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते प्रभु, आपने छुटकारा दिया है, आपने चंगा किया है प्रभु यीशु के नाम में। सिर में हर एक जो भी बुरे विचार लाने वाली, हर एक शैतान की ओर से, जादू टोना की ओर से आने वाली हर एक जो स्पिरिट है यीशु के नाम से, जो तुम्हारे शरीर में काम करे यीशु के नाम से, तुम देख रहे हो और तुम्हारे अंदर ऐसा हो रहा है यीशु मसीह के नाम से, तुम्हारे अंदर से हर एक दुष्ट आत्मा के काम पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आज तुम अच्छा नींद सोओगे, परमेश्वर तुम्हें छुटकारा दे रहा है, लेकिन परमेश्वर का अभिषेक तुम्हारे ऊपर आया। ओ धन्यवाद देते परमेश्वर, आपका महिमा के लिए मांगते परमेश्वर। यीशु के नाम, यीशु के नाम। आप कल यूट्यूब में जा रहे हो, परमेश्वर का आत्मा आपको विजेता देगा। डरो मत, उसने तुम्हारे लिए मार्ग खोला है और तुम विजयी होगे। वहां पर तुम सिलेक्ट होगे और परमेश्वर ने तुम्हें चुना है। परमेश्वर को धन्यवाद दो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो परमेश्वर। किडनी का समस्या है, इसी समय अपने उस किडनी के ऊपर हाथ रखो, उस जगह में हाथ रखो। इसी समय किडनी का समस्या पूरी तरह से वो निकाल कर आपको चंगा करना है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हर एक किडनी के अंदर जो समस्या लाने वाली दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इसी समय छुटकारा मिले परमेश्वर। धन्यवाद देते हुए वो एक हाथ में दर्द है, कंधे में आप हाथ उठाने के लिए आपको नहीं हो रहा है, यीशु मसीह आपको चंगाई दे। आप हाथ उठाओ, प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। परमेश्वर का आत्मा तुम्हें छू रहा है, वो आपको चंगा कर रहा है। उस हाथों से परमेश्वर की स्तुति होगी यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। उस कंधों में दर्द लाने वाली दुष्ट तेरे कामों को यीशु के नाम से नष्ट कर दो। धन्यवाद देते आपका महिमा के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। आपने कार्य किया है परमेश्वर, हर एक को छुआ है प्रभु। इस गली से आपको अपने चलाया परमेश्वर, हर एक से बातें की परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते, धन्यवाद देते परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और सब मिलकर कहे आमीन, आमीन।
सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ रहे और परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। अगर आपको अच्छा लगता है ये चैनल देखे तो आप सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको